नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ का रंग हुआ सुर्ख। गंगा घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। विश्व धरोहर दिवस पर गुरुधाम मंदिर परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी। महंत रघुवंत भूषण दास महाराज की पुण्यतिथि पर संत सम्मेलन व भंडारे का हुआ आयोजन। और नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय बाल नाट्य महोत्सव का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ का रंग सुर्ख हुआ। गंगा घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए पूजन किया। वहीं छठी मैया के गीतों की धूम रही। सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ की धर्मनगरी काशी में धूम रही। वैसे तो ये बिहार का प्रमुख पर्व माना जाता है, लेकिन अब इसकी प्रसिद्धि देश दुनिया में हो चुकी है और न केवल यूपी बिहार बल्कि विदेश में भी छठ महापर्व किया जाता है। छठ मैया में अपार श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु इस कठिन व्रत को बहुत मनोयोग से करते हैं। जितना कठिन ये व्रत है, उससे कहीं अधिक कठिन इन 4 दिनों के विधि विधान होते हैं। माना जाता है कि छठी मैया की पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन खरना प्रसाद के साथ ही निर्जल उपवास शुरू हो जाता है और तीसरा दिन मुख्य अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। छठ महापर्व केवल ऐसा पर्व है जिसमें अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की उपासना होती है। अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस कठिन व्रत का समापन होता है। छठ पर्व की तैयारी वैसे तो बहुत दिनों से होती है, लेकिन शनिवार की पूरी रात्रि व्रतियों ने प्रसाद बनाया और तैयारी में सभी लोग जुटे रहे। घरों में महिलाएं छठ मैया का गीत गाते हुए प्रसाद बनाने में लगी रहीं। मतलब कल के पहले का, कल दूसरे दिन का जी। अच्छा, दूसरे दिन का है। कोई गाना वगैरह गा सकती हैं जी? सुना दीजिए। जी गुरु जी देवा हमारी साल ओरियानी मधु चूए, ओरियानी मधु चूए, हे भिजेला सतरुधन देवा के धोतिया, गातिया दई के अभरान, गातिया दई के प्रकृति से प्रेम, सूर्य और जल की महत्ता का प्रतीक छठ पर्व पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। इस पर्व पर चढ़ाए जाने वाला केला, दिया, सुतनी, आंवला, बांस का सूप व डलिया किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है।
वहीं रविवार को सूर्य षष्ठी यानी डाला छठ पर्व पर गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रविदास घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, शिवाला घाट, दशाश्वमेध, शीतला घाट, गाय घाट, भैंसासुर घाट सहित काशी के सभी छोटे बड़े घाटों पर छठ पर्व मनाने हेतु व्रतियों संग उनके परिजन पहुंचे। इसके साथ ही बरेका सूर्य सरोवर के साथ शहर के छोटे बड़े कुंडों तालाबों पर भी इस पूजन को किया गया। इस पर्व में जहां एक और प्रसाद में ठेकुआ का महत्व होता है, तो वहीं छठी मैया की महिमा को दर्शाते हुए उनके गीत भी बेहद अहम होते हैं। काशी के गंगा घाटों पर छठ मैया में आस्था का रंग बेहद सुर्ख नजर आया। दोपहर से ही घाटों पर लोगों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। व्रतियों सहित सभी लोगों में छठ माता के पर्व को मनाने के लिए गजब का उत्साह देखने को मिला। जगह जगह महिलाओं की टोलियां छठी मैया के गीत गाती और उन गीतों के माध्यम से अपनी अरज लगाती नजर आईं। इस पर्व को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, क्योंकि छठी मैया की महिमा से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। मुख्य रूप से ये पर्व सूर्य उपासना के लिए किया जाता है, ताकि पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही ये व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं काशी में लोगों ने उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। छठ मैया के प्रति अपार श्रद्धा लिए महिलाएं गंगा घाटों पर पहुंची और सूर्यास्त होने का इंतजार करते नजर आईं। वहीं जैसे ही सूर्य अस्त होना शुरू हुए, अर्घ देने का क्रम शुरू हो गया। जल में खड़ी महिलाएं, इसके साथ ही घाट की सीढ़ियों पर भी खड़े होकर महिलाओं ने प्रसाद लिए परिक्रमा करते हुए छठ माता और सूर्य देवता को नमन किया और अर्घ दिया। गंगा घाट पर यह नजारा बेहद ही मनोरम रहा। छठ मैया के जयकारे लगते रहे। देखा यार, देखा यार, प्रेस खींच रहा है। नंबर अगले पूजा में लेके आऊंगे।
कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग यहीं से आ रहे हैं सुंदरपुर से। आज किस तरह का पूजा होता है? आज क्या आज यही पूजा होता है, सूरज भगवान के उपासना किया जाता है। आज कौन सा दिन है? आज छठ व्रत का पर्व है। सूरज भगवान के लिए आदमी फास्टिंग किया है। संध्या आरती दिन लिया। हाँ, संध्या आरती किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 3 दिन का पूजा होता है। फर्स्ट दिन नहाय खाए होता है, सेकंड दिन खरना होता है, खीर और पूरी चाहे जो बनाइए आप खाइए, और फिर आज के दिन फिर आदमी फास्टिंग किया रहता है। सूर्य भगवान को जल देता है। सुबह में फिर अपने जल देकर फिर पानी उनी आदमी पीता है। कहाँ से आ रहे हैं? दुर्गा। आज किस तरह का पूजा? छठ महापर्व है। आज कौन सा दिन है और आज क्या मेला है? आज हम लोग छठी मैया का पूजा कर रहे हैं। 80 घाट। संध्या आरती। हाँ, संध्या अर्घ है। 80 घाट के किनारे, गंगा माई के किनारे आए हैं। इसमें कोई गाना वगैरह भी सुना सकती है? हाँ। कचही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, होई ना चंदन रैया सहैया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय, होई ना मधुपरैया सहैया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय, हो खाना सोनुआ रैया सहैया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय। विश्व धरोहर दिवस पर गुरुधाम मंदिर परिसर में छायाचित्र अभिलेख व चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर राज्य संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी के द्वारा 7 दिवसीय विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत की गई। पहले दिन धरोहर विषयक छायाचित्र अभिलेख एवं चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह आयोजन क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग, क्षेत्रीय अभिलेखागार इंटेक वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी सुभाष यादव ने कहा कि विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आज हमारे विरासत पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अभिलेख कारागार में जो भी काशी से जुड़ी अभिलेख है, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपने हेरिटेज के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए ये जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और विभिन्न स्कूलों के माध्यम से कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अपने विरासत पर आधारित एक संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से विद्यालय के छात्रों एवं काशीवासियों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रदर्शनी में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। हर कोई इस प्रदर्शनी में शामिल हो सकता है और अपने विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि आज जो हमारी विरासत है वो आगे चलकर भविष्य के निर्माण का आधार बने। यह विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन है जो प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। इसी क्रम में इसी अवसर पर यह आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत आज गुरुधाम मंदिर परिसर में हमारी विरासत पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार में जो महत्वपूर्ण काशी से संबंधित अभिलेख हैं उसके अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया और अगले 7 दिनों तक विरासत पर आधारित पेंटिंग कंपटीशन, मुखौटा निर्माण कार्यशाला, मृद भांड निर्माण कार्यशाला, इसके साथ साथ गंगा जी पे आधारित क्विज कंपटीशन, संभाषण प्रतियोगिता, अपने हेरिटेज के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम, फिर विरासत पे आधारित संभाषण प्रतियोगिता, इस तरह का आयोजन, उसके साथ साथ ही सांगीतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ किया गया है ताकि हमारे विरासत के जो मूर्त अमूर्त सभी पक्ष हैं
उनके बारे में हम बच्चों के साथ साथ लोगों को भी अवगत करा सकें। इसमें कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? इसमें पूरे बनारस के बच्चे हैं। बनारस के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी बच्चों को और सभी आम नागरिकों को आमंत्रित किया गया है विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया से और अखबार के माध्यम से। तो ये सभी के लिए लगभग ओपन है, इसमें कोई भी आ सकता है। प्रदर्शनी प्रतिदिन 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सबके अवलोकनार्थ 25 नवंबर तक खुले रहेगी। इससे बच्चों को क्या लाभ होगा, क्या सीखने को मिलेगा, क्या वो सीख सकते हैं? आप देख सकते हैं इस परिसर में कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है और जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उन सभी का यहाँ पे विवरण प्रदर्शित है। तो जो बच्चे आएंगे उन्हें अपनी विरासत के उन पहलुओं से अवगत होने का अवसर मिलेगा जो सामान्यतः उनको अपनी किताबों में या बाकी कहीं नहीं मिलता है। तो वो अपनी समृद्ध विरासत से परिचित होंगे, उसके साथ उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपनी विरासत का संरक्षण करना है, कैसे इस परंपरा को आगे ले जाना है, इन विरासतों का क्या महत्व है, उनसे क्या उनको ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक सीख मिलती है, इन सारी चीज़ों से वो परिचित होंगे। तो अपनी कुल मिला के अपनी समृद्ध विरासत से वो परिचित होंगे। और किसी भी देश की ये जो समृद्ध विरासतें, ये हमारे संस्कृति के सबसे बड़े संदेश के प्रचारक हैं। और जो आज हमारी विरासत है यही हमारे भविष्य के निर्माण का एक आधार बनेगी। तो एक तरह से भविष्य निर्माण करना है तो अपने अतीत के बारे में जानना ज़रूरी है। और अतीत के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो इन्हीं विरासतों से प्राप्त होती है। तो ये सबसे बड़ा बच्चों के लिए जो लाभकारी है। महंत रघुवंत भूषण दास महाराज जी की पुण्यतिथि पर संत सम्मेलन व भंडारे का आयोजन हुआ। जानकी बाग आश्रम अन्य क्षेत्र सेवा ट्रस्ट द्वारा अनंत श्री विभूषित साकेतवासी महंत महामंडलेश्वर रघुवंश भूषण दास जी महाराज की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महंत रामेश्वर दास जी महाराज द्वारा संत सम्मेलन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने महामंडलेश्वर रघुवंश भूषण दास जी महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करते हुए मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि का स्वागत उनका माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में संत समाज के लोग मौजूद रहे जिन्होंने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर भरत गुप्ता, आचार्य राजेश पांडे, आचार्य महेंद्र दुबे, विमल मिश्रा, पीतम दुबे, पंडित शिवम सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट जन मौजूद रहे। भगवान का 18वीं पुण्यतिथि है। इस बार प्रत्येक वर्ष के भांति हर वर्ष मनाया जाता है। काशी के महान श्री महंत महामंडलेश्वर कई जिलों के आते हैं और उनका सम्मान भोजन यहाँ आश्रम की तरफ से सम्मान किया जाता है। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? आज इस अवसर पर जितने साधु संत आए हैं ये सब लोग धर्म का, विजय का झंडा फहराने के लिए एकदम अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। उनके साथ गुरुआइन भी आई हैं। निश्चित तौर पर उन सभी जितने साधु संत प्रत्येक जिले से, प्रदेश से आए हैं, मैं उनका काशी में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से, पूरे काशीवासी की तरफ से, सम्मानित पत्रकार बंधुओं की तरफ से, अपने जितने साधु संत यहाँ बनारस में जो रहते हैं सभी की तरफ से बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 18वीं इस पुण्यतिथि के अवसर पर निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा यह काम है। मैं अपने महाराज जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह के धार्मिक काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय बाल नाट्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में शनिवार से 3 दिवसीय बाल नाट्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। बाल कलाकारों ने पहले एम्बियंस शो में 10 मिनट का काली तांडव प्रस्तुत किया। इसके बाद नाटक तमाशा का मंचन हुआ। इसमें दिखा कि झूठी शान का हश्र कैसे होता है। दिनेश
भारती के लिखे इस नाटक को वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन पाठक ने निर्देशित किया। कटाक्ष करती कहानी के मंचन में आज की पीढ़ी में दिखावा की बढ़ती प्रवृत्ति, उनके परिणाम को कलाकारों ने अभिनय के माध्यम से दिखाया। एसएन परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई पर नृत्य नाटिका की शानदार प्रस्तुति हुई। कलाकारों ने अपने अभिनय से उनके बचपन से विवाह तक के जीवन को प्रस्तुत किया। इसमें पिंकी, राजकुमार शर्मा, आयुष विश्वकर्मा, आशी, नित्या, अंशिका, स्मृति आदि ने किरदार निभाए। निर्देशन करमवीर सिंह ने किया। महोत्सव की शुरुआत 6 बच्चों के दीप प्रज्वलन से हुई। पूरी रात की शूटिंग 3 बजे तक की है। उसके बाद फिर से 9 बजे से शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। वहाँ से भागे 12-1 बजे यहाँ लौट के आए और फिर बच्चों के साथ काम किया है और सिर्फ 3 दिन अभी काम करने का हमें मौका मिला। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आशु भैया ने कह दिया, इसलिए मुझे बताना पड़ा। बच्चों ने अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन से काम किया है। मैं प्रणिका मिश्रा को बुलाना चाहूँगी, आए वो छोटी बच्ची और अपना मोमेंटो। यहाँ रुकेंगे। के लिए आप बने रहिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें। गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। चांदपुर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने कहा कि हम सभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के बलिदानों को देश कभी भी भूल नहीं सकता है। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। आज श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी का 106वां जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग उनके हर वर्ष उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर हमेशा याद करते हैं। उसी क्रम में आज जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय में चांदपुर में हम लोगों ने इंदिरा जी को अपने पुष्पांजलि कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। आज हम सब कांग्रेस जन आज उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो बलिदान देश के लिए रहा है, उसे पूरा देश जब तक देश रहेगा तब तक उसे याद करेगा। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत की कामना के साथ काशी के गंगा घाटों पर मां गंगा की विशेष आरती और पूजन किया गया।
वाराणसी में गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष प्रार्थना व आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी भारत माता के जयकारे के साथ खिलाड़ियों की तस्वीर के साथ आरती देखने पहुंचे थे। 7 अर्चकों की ओर से मां गंगा की आरती की गई। इस दौरान घाट पर 2100 दीप जलाए गए और भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की गई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज की सांध्यकालीन जो आरती थी उसमें विशेषता ये थी कि कल जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है तो उसमें हम सब लोगों ने मिलकर के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माँ भगवती से, बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना किया कि कल का मैच जो है वो उसमें भारत विश्व विजेता बने। और अभी तक का एक इतिहास ये रहा है कि शुरू से अभी तक के जितने भी मैच रहे हैं भारत कोई भी मैच हारा नहीं है। और कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी उस मैच में शामिल होकर के उन लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे कि जिस के लिए कम से कम जो भी भारत के हमारे ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कम से कम सबकी आशाओं को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को पूरी समर्पित होकर के सबको कहीं न कहीं पूरी तरीके से एक खुशी प्रदान करें। और इसी प्रार्थना के साथ हम लोगों ने 501 दिया के साथ शुभकामनाएं दी हैं उन लोगों को और यही प्रार्थना रही है कि हमारा भारत विश्व विजेता बने। वहीं वर्ल्ड कप फाइनल में विजय की कामना को लेकर 80 घाट पर विशेष गंगा आरती हुई। जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा आरती में वर्ल्ड कप फाइनल में विजय के कामना को लेकर विशेष गंगा आरती की गई। अर्चकों ने हाथ में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीर को लेकर विजय मंत्र और हनुमान चालीसा का जाप किया और भव्य गंगा आरती की। गंगा आरती में करीब हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। सभी ने जमकर नारेबाजी भी की। यहाँ पर जो भी पर्व आते हैं उन पर कुछ न कुछ विशेष प्रकार की पूजा या अर्चना की जाती है। क्योंकि आज कल फाइनल मैच होने वाला है, इसलिए फाइनल मैच के लिए हमारे यहाँ के 7 अर्चकों ने, हमारे यहाँ के पुजारियों ने विजय मंत्र पढ़कर और जो है भारत की विजय की कामना की है। मैं एक आम दर्शक के रूप में, एक आम श्रोता के रूप में यह कह सकता हूँ, पूरे भारत में यह उत्साह है कि निश्चित रूप से कल भारत विजयी हो। और जब भी यहाँ पर कोई भी पर्व आता है तो यहाँ पर विशेष प्रकार की पूजा होती है, माँ से कामना की जाती है। छठ पर्व आप देख रहे हैं, छठ में पूरा यहाँ लगा हुआ है। परसों विशेष प्रकार की पूजा होगी क्योंकि जो है सभी हमारे आज आरती की विशेषता यही रही कि आज हम लोगों ने आरती के पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं के साथ हम लोगों ने भारत के विजय की कामना से आज ये हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तथा हमारे सभी आरती के अर्चकों के साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ पर विजय मंत्र का जप किया, विजय मंत्र का स्मरण किया। माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई कि भारत कल के मैच में ऐतिहासिक रूप से विजय को प्राप्त करे। इसी मंगल कामना से आज ये आरती और पूजा की गई। जिलाधिकारी ने 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की तैयारी की राइफल क्लब में समीक्षा की। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के संदर्भ में पत्रकार वार्ता करते हुए संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम 22 से 28 नवंबर तक करौता
अलाउद्दीनपुर स्थित जय पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों के आगमन, आवास, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही पत्रकारों को इस विषय में जानकारी दी। सर, कैसा आयोजन करने जा रहा है वाराणसी जिला प्रशासन? क्या है पूरा नेहरू युवा केंद्र के साथ में क्या आयोजन कर रहा है? ये ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 4 राज्यों से लगभग 200 बालक एवं बालिकाएं जो हमारे युवा और युवती यहाँ पे आएंगे और 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक है। 21 तारीख को आएंगे, 22 तारीख से प्रोग्राम का जो प्रारंभ हो रही है, फिर 28 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इनको विभिन्न जो हमारे सांस्कृतिक स्थल है और उसकी एक्सपोजर भी दिया जाएगा। वाराणसी में जो विकास कार्य हुआ उसको भी दिखाया जाएगा। साथ साथ ये जो अलग अलग सेशंस है डे टाइम में, उसमें डे टाइम में पूरा इनको विभिन्न टॉपिक्स पे एक्सपर्ट्स के द्वारा लेक्चर्स भी दी जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा का है, जो सुबह योगा कराना, इनसे उनको श्रमदान में प्रतिभा कराना, वृक्षारोपण कराना, ये सारे का इनकी एक्टिविटीज़ रहेगी और 28 तारीख को इसकी समापन है। 28 तारीख को समापन हो रहा है, 27 को देव दिवाली का आयोजन। क्या देव दिवाली दिखाने ले जाया जाएगा इन बच्चों को? नहीं, देव दिवाली भी तो दिखाएंगे इनको और इनका अपना भी एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में रहते हुए उसके बाद जो टाइम बचती है उसमें देव दीपावली को कभी इनको एक्सपोजर दिया जाएगा। कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं सर? किन किन स्टेट से? ये 4 राज्यों से आ रहे हैं, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र, 4 राज्यों से आ रहे हैं। सर, इसका उद्घाटन करने भी कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं, ऐसा कुछ? जो हम माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी को आमंत्रित करेंगे और माननीय कैबिनेट मंत्री जी इस पे सहमति भी दी है। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ये स्कूल है करोंटा में, वो जय पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह द्वारा टीबी मरीजों में पोषण पोटली वितरण के साथ ही कई कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुराग मातृ सदन की प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया जाएगा। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह के द्वारा निक्षय मित्र बनकर सरकार की योजना टीबी मुक्त भारत को कामयाब बनाने के लिए कदम से कदम मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने पैतृक आवास पिलखनी गांव रोहनिया में आगामी 21 नवंबर अक्षय नवमी पर गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान, कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत गरीब कुपोषित बच्चों को अन्नदान, मदर टेरेसा में कंबल का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीसीपी ममता रानी एवं डीटीओ डॉक्टर पीयूष राय उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह अनुराग मातृ सदन में पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। प्रेस वार्ता में रमा उदल, डॉक्टर प्रीति मौर्य, डॉक्टर वर्णिका आदित्य उपस्थित रहे। क्या है मैडम, क्या करने जा रही हैं आज, किस लिए प्रेस वार्ता बुलाई है? आज पोषण पोटली के बारे में बताना है कि जो टीबी के तहत सरकार ने पोषण का इंतज़ाम किया है कि आप पोषण डिस्ट्रीब्यूट करिए, जिससे कि पेशेंट को ठीक करने में मेन एक्शन पोषण का ही होता है। अगर आप दवा दे रहे हैं और पेशेंट को पोषण ही नहीं मिल रहा है तो ये टीबी का चक्र कभी भी आप खत्म नहीं करेंगे। तो इस बार मेरा है मैं निक्षय मित्र तो बहुत दिनों से बनी हुई हूँ, पिछले साल से ही, लेकिन इस बार मेरा मुहिम यही है कि इस चक्र को कैसे तोड़ना है। चक्र को तोड़ने के लिए इस पर काफ़ी मैंने किया है कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जैसे उनके घर में रहने वाले लोग हैं, उनका भी पोषण का ख्याल करना है। अगर वो पोषण उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनको हो जाएगा इनसे जो साथ में जो रह रहे हैं। तो इसलिए इस पोषण के जो तरीके हैं उसमें जो खामियां हैं जो नहीं हम लोग दूर कर पा रहे हैं, इस बार उनके रिश्तेदार जो उनके साथ रहते हैं उस पर भी ध्यान देना और उनको भी पोषण देना है। कब से कहाँ से ये मुहिम शुरू कर रही हैं? ये अब 21 तारीख को मेरे गाँव पिलखनी गाँव में 2 कार्यक्रम मैंने रखा है। एक तो हमारे सीएमओ साहब आ रहे हैं जो पोषण के बारे में इसी चीज़ को बताएंगे कि किस तरह से हमको कुचक्र को तोड़ना है। जो कुचक्र में सारे लोग आ जाते हैं तो एक तरफ से आप टीबी ठीक कर रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरे को टीबी हो रहा है। एक तो ये है, और दूसरा हमारा इस बार ये बताइए, गरीब कन्याओं के विवाह का योगदान कितने, मतलब गरीब कन्याओं के लिए आपने सोचा है, मतलब कितना करना चाह रही है?
21 कन्याओं की शादी हो रही है इस बार, उसमें योगदान हो रहा है। और पढ़ाने के लिए भी 21 लड़कियाँ आएंगी जिनको कि उनको शिक्षा सामग्री दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे कुछ उन लोगों को, और उन लोगों को पूरा जेवर गहना भी दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, मतलब बहुत चीज़ों का अनुदान होता है उन लोगों को दिया जाता है। और ये इसलिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में पढ़ाने का भी एक मेरा मुहिम चल रहा है, जिसमें कि हमारा गांव भदसात पिलखिनी से आगे थोड़ा दूर है, जहां पर भी मैंने अभी 19 तारीख को वहां पे काफ़ी बच्चों को पढ़ने का सामग्री मैंने दिया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ का रंग हुआ सुर्ख, गंगा घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। विश्व धरोहर दिवस पर गुरुधाम मंदिर परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी। महंत रघुवंत भूषण दास महाराज की पुण्यतिथि पर संत सम्मेलन व भंडारे का हुआ आयोजन। और नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय बाल नाट्य महोत्सव का हुआ शुभारंभ। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।